राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि अब आपके वो सारे काम जो कितने समय से नहीं बनते आ रहे थे ना, वो सारे काम आपके अब बनने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मैसेज है ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है कि जो भी आपके मन में मंत्र जाप या है ना, जो भी नाम जाप आपके मन में आ रहा है या जिस भी प्रकार का आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये पाठ करना चाहिए या इस तरह के प्रकार का है ना अनुष्ठान करना चाहिए, जो भी आपके मन में आ रहा है ना, ये आपके मन में नहीं आ रहा है, ये परमात्मा के द्वारा है। ये इस चीज़ को आपको है ना सुनना है और इस चीज़ पर करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा आपके लिए। सो इस बार बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है ना कि पर्टिकुलर इस तरीके से मुझे पूजा की तैयारी करनी चाहिए या ये पाठ करना चाहिए, ये अनुष्ठान करना चाहिए, सो उस चीज़ को ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा धन वर्षा होने वाली है, चारों दिशाओं से नहीं बल्कि 10 दिशाओं से माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है आप पर। तो इस चीज़ को ज़रूर करें और आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। साथ ही साथ ये भी मुझे इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि आप की लाइफ में जो भी चीज़ें है ना, मतलब है, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए। साथ ही साथ ना आपके जैसे आपके परिवार है ना, तो जो चीज़ें हैं उस चीज़ में आप अपना मन लगाना शुरू करिए। अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है या मन चिड़चिड़ा जैसा हो रहा है, सो आप थोड़ा सा अपने अंदर ना एक बार झांक कर देखिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है और जो चीज़ आपको लग रहा है कि मेरे पास एक्सेस हो रहा है या ओवर लग रहा है ना आपको, तो वो चीज़ कुछ लोगों के पास नहीं होती, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो धन सुख समृद्धि हो। सो इसीलिए उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, कृतज्ञ नहीं होंगे, तो वो चीज़ और घटती चली जाएगी और आपका मन भी यूँ परेशान रहेगा। सो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जीज़ है ना, आप अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से जिनकी बातें भी आपको बुरी लग रही है, थोड़ा मन को है ना दूसरे कामों में लगाए, ताकि आपका मन यूँ बार बार चिड़चिड़ाहट जो आपको महसूस हो रहा है वो चीज़ ना हो। राइट। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, कौन सी वो बातें हैं जो परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो मेरे व्यूअर्स को कौन सी वो बातें हैं जो पता होनी चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जजमेंट, द एम्प्रेस रिवर्स, द डेविल, द हर्मिट, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 3 की एनर्जीज़ है, नंबर 6 की एनर्जीज़ है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी उतार चढ़ाव है और उस चीज़ का आपको महसूस हो कर रहे हैं आप। पर ये जिस भी प्रकार का फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज जो है ना अप्स डाउन्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों का निवारण हो रहा है, वो सारी चीज़ें है ना ठीक हो रही है। ठीक है, वो बहुत जल्दी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करें ना, वो सारी चीज़ें होंगी। कार्ड्स भी यहाँ यही बता रहे कि आपके परिवार के सदस्य में परिवार में जैसे किसी प्रकार का भी जो भी कलह कलेश जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो आपको एक बात इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है कि आपको किसी का केयर, किसी की है ना कोई, या आप ही किसी की ज़्यादा केयर कर रहे हैं या आप ही के परिवार में कोई आपकी ज़्यादा केयर कर रहा है, सो वो चीज़ों से क्या हो रहा है, आप उस चीज़ से चिड़चिड़ा जा रहे हैं।
तो वो चीज़ सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बहुत अपने परिवार के सदस्यों की, परिवार की कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ है। बट अगर आप यूँ बार-बार चिड़चिड़ा जाएँगे या आपका एक्सेसिव केयर किसी को चिड़चिड़ाहट दे रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। आप अपने आप को, है ना, दूसरे यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि जब आप अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं ना, तो वो चीज़ों से आप देखते हैं कि आप ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। अर्थात यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे है कि आपको लग रहा है कि आपके परिवार या आपकी ही फैमिली मेम्बर में किसी को लग रहा है कि आपके परिवार, आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है, वो एक तरह का आपके काम पर या आपकी खुशियों पर एक तरह का रोक-टोक लगा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, जिसकी भी एनर्जीज़ ये मुझे नज़र आ रही है, जिस भी व्यूअर्स की। सो यहाँ पे आपकी गलती कुछ नहीं है, आप कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है। बट यहाँ गलती ये है ना कि आप हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को खुद के लिए समय निकालना होता है। 5-10 मिनट खुद के लिए वो समय निकालता है, जिसमें वो खुद से बात करता है, और सब इंसान को ज़रूरत होती है कि वो खुद से बात करे। सो वो समय ना आप नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही या आपकी सिचुएशन ही, आपका एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आ रहा है। सो या तो आप छत पर, है ना, कुछ देर टहल लीजिए, अकेले बाहर जाकर टहल लीजिए। ये 5 से 10 मिनट को एकदम इग्नोर मत करिए, जिसमें आप खुद के साथ बात करेंगे। किसी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, है ना, बैडमिंटन हो गया, डांस क्लासेस हो गए, कुछ भी, किसी भी प्रकार की जिम क्लासेस हो गए, या फिर सिर्फ टहलना, वॉकिंग हो गया, शाम का टहलना, सुबह का टहलना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, और तब आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे और अपने आप से बात भी कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ छत पे ही टहल लिया, है ना, या कोई ऐसा म्यूज़िक, संगीत जो आपको पसंद है वो संगीत सुन लिया। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, जब आप खुद से बात करेंगे या फिर आप एक पेपर में ही अपनी आज के जो भी आपके थॉट्स है उसको लिख लिया, या परमात्मा के समक्ष ही बैठ के, है ना, आधा घंटा 20 मिनट बस बैठा हो और बस कुछ नहीं, या फिर सिर्फ पेड़ पौधों को आप देख रहे हैं शांति से, या सिर्फ बस, और मतलब कहते हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप आते जाते लोगों को देख रहे हैं बालकनी से, या सिर्फ पेड़ पौधों को आप देखे जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को देख रहे हैं, उसमें फूल खिल रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो इस टाइम पर आप खुद से कनेक्ट होंगे। है सिर्फ 10-15 मिनट है और ऐसा लग भी रहा है कि हाँ, ये तो कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इस टाइम पे आप खुद से कनेक्ट होंगे और ये जो मन में आपकी चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है ना, ये चीज़ें ख़त्म होंगी और आप और ज़्यादा कनेक्टेड, और जो चीज़ें आपके पास है उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होना भी शुरू करेंगे, खुश भी रहने लगेंगे। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। सो इस चीज़ को ज़रूर करें, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा आपके लिए डेफिनेटली। आपकी तरफ हीलिंग, खुशियाँ, सुख, समृद्धि और गाइडेंस भेजी जा रही है। हर पल परमात्मा आपके साथ है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जो जिस प्रकार की गलत कुकर्म करता है उसको उस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ता है। इसीलिए मन को यूँ बेचैन और परेशान ना करें और खुद को वो चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो चीज़ें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है, मन में ध्यान लगाए रखिए परमात्मा का, और साथ ही साथ खुद के जो थॉट्स है, खुद की जो आचरण है, बिहेवियर है, खुद का लाइफ है, वो सारी चीज़ों पे एनालाइज करना शुरू करिए। खुद को जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे, खुद पर जब आप काम करना शुरू कर पाएंगे, तभी जब आप खुद को देखेंगे, खुद को समझेंगे, है ना, खुद को, तभी तो आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि बहुत समय आ गया, बहुत लोगों को आपने देखा, बहुत लोगों को बदलने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा समय आपका दूसरी चीज़ों में लग गया। अब आपका समय है कि अब आप खुद पर काम करें और वो कार्य करें, खुद में एक, कहते हैं ना, न्यू वर्जन खुद का क्रिएट करें जो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आपका आएगा, और ताकि लोग भी आपसे इंस्पायर तो होते ही है, साथ ही साथ लोग भी ये चीज़, है ना, आपके फुट हिल्स पे चले, क्योंकि आपको नहीं पता, नोइंगली और अननोइंगली लोग आपको फॉलो करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके, है ना, कलीग्स हो ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में हो, या फिर आपके आस पड़ोस में हो, आपकी सोसाइटी में हो, मतलब आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हर लोग आपको फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से आप रहते हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, वो ये चीज़ को फॉलो करते हैं। आप देखिए, जब आप किसी चीज़ को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, है ना, अगर आपने पूजा पाठ करना शुरू किया है, या आप शाम में घंटी बजा रही है, जो भी, जिस भी तरीके से आप हवन करें, जो भी आपकी तरीका है पूजा पाठ का, मैं एक एग्जांपल ली हूँ, वही सेम चीज़ आप देखेंगे कि लोग भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको नहीं पता, बट सीक्रेटिवली पीपल आर
गेटिंग इंस्पायर फ्रॉम यू। सो लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, आप बहुत प्रभावशाली है और आप परमात्मा के सबसे ज़्यादा खास बच्चे हैं, उनके सबसे प्यारे बच्चे हैं। सो इसीलिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है ताकि लोगों में भी एक पॉजिटिव चेंज आए। अगर आप मॉर्निंग वॉक जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, बहुत लोग आ गए हैं आपको देखते देखे मॉर्निंग वॉक में। आप अगर कुछ एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व किए हैं, आप कुछ ऐसा स्पेशल किए हैं, सो बहुत लोग भी करने लग जाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, आस पड़ोस, वर्क प्लेस में कलीग्स एंड ऑल, राइट। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। साथ ही साथ ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आई है, नवरात्रि में आपकी तैयारी करने का इच्छा नहीं हो रही है, सो इसलिए माता रानी को रुष्ट बिल्कुल भी ना करें और नवरात्रि को जितना धाम से, है ना, तैयारियां आप जितने धूमधाम से करेंगे उतना ज़्यादा, इवन हमारे श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि ये जो पूजा पाठ का जब समय आता है ना, और जिसमें हम जितने अच्छे तरीके से धूमधाम से, है ना, तैयारियां करते हैं, जितने, है ना, अपने आप को 100% उस चीज़ में 100% उस चीज़ में समर्पण करके हर्ष और उल्लास के साथ जब तैयारियां करते हैं और उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं ना, ये जो पूजा की विधि, उससे कई गुना फल भी मिलता है और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी, है ना, इग्नोर ना करें। अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है, ये स्पेशल मैसेज है जिस भी व्यूअर्स के लिए। तो अपने मन को यूँ नेगेटिविटी में, है ना, ज़्यादा देर इन्वॉल्व ना रखिए, आप बस तैयारियां शुरू करिए, फिर देखिए सारे काम आपके बनते हैं और आपके दुश्मनों का भी, है ना, आप देखेंगे अपनी आँखों से। इसीलिए ज़्यादा किसी भी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करिए। जो तैयारी आ रही है नवरात्रि की, उसको बहुत धूमधाम से तैयारियां शुरू करें। बहुत फलदायक, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये नवरात्रि आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। आप बस कहते हैं ना, जैसे एक कहानी भी थी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक ना बच्चा था, वो हर पल हमेशा श्री गुरु नानक देव जी के पास जाता, वो कहता कि मेरी लॉटरी लगा दो। तो बाबा जी बोलते हाँ ठीक है, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। वो हर दिन आता, हर दिन बोलता मेरी लॉटरी लगा दो। तो वही बात है कि उसने कभी लॉटरी खरीदी नहीं, एक बार भी उसने लॉटरी नहीं खरीदी, और वो हर पल कहता, हर पल हर सेकंड कहता बाबा जी से कि मेरी लॉटरी लगा दो। तो ऐसे कैसे लॉटरी लग जाएगी, एक बार तो लॉटरी खरीदनी होगी। ठीक उसी तरीके से ये पूजा पाठ, है ना, ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये जो आपके मन में, ये मुझे स्टार्टिंग में इंट्यूशन भी आया, कार्ड्स आर ऑल्सो स्पीकिंग ओवर हियर, कि जो आपको है ना मन में आ रहा है कि मुझे इस तरीके से पूजा पाठ करना है, इस तरीके से विधि पूर्वक, है ना, ये वाला मंत्र जाप करना है, ये इस तरीके से तैयारी करनी है, इस तरीके से माता का दरबार सजाना है, तो उस चीज़ को करिए। बहुत फलदायक है ना, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये आपका मन नहीं कह रहा है, ये स्वयं ब्रह्मांड चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों से आप करके ना दसों दिशाओं से माँ लक्ष्मी का आगमन करेंगे। और जिस प्रकार वो बच्चा लॉटरी खरीदेगा तब उसकी लॉटरी लगेगी, ठीक उसी प्रकार से जब आप इस तरीके के, है ना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम कर रहे हैं तभी तो, है ना, धन सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। पॉजिटिव एनर्जीज जहाँ होती है वहीं तो ये सारी माँ लक्ष्मी भी आती है। तो बस वही है कि ये चीज़ करने से आप पॉजिटिव एनर्जीज को निमंत्रण दे रहे हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आगमन भी हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दें। डेफिनेटली द डेविल की एनर्जीज़ है, जिस भी प्रकार की नकारात्मकता, जो भी इंसान, जो भी पर्सनालिटी, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जीज से खुद को तुरंत कट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगा। मन भी बहुत परेशान हो कर देता है ना, चंचल होता है। सो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में, है ना, नेगेटिव चीज़ का चिंतन, या फिर बस मन को दुख में ही रहना, है ना, एक तरह की प्रशंसा देता है। सो वही चीज़ है कि वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, और जो खुशियाँ, जो सुख समृद्धि आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, उस चीज़ से आपको वंचित कर रहा है ना। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। डेफिनेटली जिस भी प्रकार की, जिसने भी आप पर जिस भी प्रकार की जो भी काली तंत्र क्रिया की है, उस चीज़ का भी बहुत बुरी तरीके से सर्वनाश होगा। आप अगर चाहे तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही चीज़ों को देखते हुए, है ना, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे, फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, फैमिली रिलेटेड इश्यूज, राइट, सो वो क्यों प्रॉब्लम चल रहे हैं, कब तक चलेंगे और क्या कुछ उसकी रेमेडीज़ है। और जिसने भी, जिस भी प्रकार की, वो काफ़ी हैवी एनर्जीज आई है, जिसने भी आप पर जो भी नेगेटिव हैवी तंत्र क्रिया करवाई है, उस चीज़ से कैसे आप इस नवरात्रे में कौन सा बड़ा अनुष्ठान करें और कौन सा अनुष्ठान आपके लिए ज़रूरी है, राइट। तो आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आपको मिलेगी, काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स उससे मिलते हैं, और वो ऐसी रेमेडीज़ होती है जो
ज़्यादातर है ना बहुत कम ही लोग ये चीज़ बताते नहीं हैं। सो उस तरीके की रेमेडीज़ शायद आप पर उच्चाटन क्रिया करवाई गई हो, तो आपकी राशि के अनुसार है ना हर एक चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी को और है ना टैरो को, ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे उसका सॉल्यूशंस, आपका पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस आपको मिलेगा और आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919 एंड डेफिनेटली पर्सनलाइज रीडिंग करना। ये आपकी रीडिंग, आप ये रीडिंग को सुन रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये कार्ड्स, एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। सो नवरात्रि से पहले आप जो भी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाते हैं, सो इस नवरात्रि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ये चैत का नवरात्रि है और इसमें ऐसी रेमेडीज़ कर कर आप अपने आप को, अपनी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि ला सकते हैं जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की थी। सो आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमेशा मुस्कुराते रहे, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।